हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, 27 अक्टूबर 1962 एक ऐसा दिन जब हमारी दुनिया में बहुत बड़ी तबाही आ सकती थी। लेकिन इस दिन ऐसा क्या हुआ था? क्यूबा एक ऐसा मुल्क है जो अमेरिका से थोड़े से ही फासले पर मौजूद है। अक्टूबर 1962 में क्यूबा में फिडेल कैस्ट्रो की हुकूमत थी। ये आदमी क्यूबा का प्रेसिडेंट था और इसकी अमेरिका से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। ये भी कहा जाता है कि अमेरिका ने 600 से ज्यादा दफा फिडेल कैस्ट्रो को मारने की कोशिश की थी, लेकिन ये लोग नाकाम हो गए थे। खैर दोस्तों, उस दौर में अमेरिका और सोवियत यूनियन की शदीद लड़ाई थी। सोवियत यूनियन, जिसको आज हम रशिया कहते हैं, फिडेल कैस्ट्रो की भी अमेरिका से नहीं बनती थी और इसीलिए इसका मुल्क क्यूबा सोवियत यूनियन यानी रशिया का साथ दे रहा था। क्योंकि क्यूबा अमेरिका के बिल्कुल नज़दीक था, तो रशिया ने अमेरिका की स्टेट फ्लोरिडा से सिर्फ 145 किलोमीटर दूर अपने एटमी हथियार छुपा कर रखे हुए थे। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि रशिया कभी भी क्यूबा से अमेरिका पर एटमी हथियारों से हमला कर सकता था। अमेरिका ने भी अपने हथियार उस दौर में टर्की में रखे हुए थे, जो रशिया के लिए बहुत बड़ा खतरा थे। दोस्तों, 14 अक्टूबर 1962 को अमेरिका को क्यूबा में मौजूद रशिया के एटमी हथियारों के बारे में पता लग गया। एक अमेरिकन जासूस त्यारा क्यूबा के ऊपर से उड़ रहा था और अंदर बैठे पायलट ने अमेरिका को इन एटमी हथियारों की साइट के बारे में बताया। ये त्यारा रशिया यानी सोवियत यूनियन के रडार पर आ गया और उन्होंने इस जहाज को तबाह कर दिया। उस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी था और रशिया का लीडर निकिता क्रुश्चेव था। अमेरिकन जासूस त्यारे के क्यूबा में तबाह होने के बाद हालात बहुत बिगड़ गए। अमेरिका क्यूबा पर हमला करने का सोच रहा था, लेकिन जॉन एफ कैनेडी, अमेरिका का प्रेसिडेंट, वो वाहिद आदमी था जो ये हमला करने के खिलाफ था। उधर क्यूबा के प्रेसिडेंट फिडेल कैस्ट्रो को लगता था कि अमेरिका इन पर हमला कर देगा और इसने रशिया को कहना शुरू कर दिया कि रशिया अमेरिका पर एटमी हथियारों से हमला कर दे। दोस्तों, यहीं से दुनिया में एटमी जंग शुरू हो सकती थी और दुनिया एक तबाही की तरफ जा सकती थी। लेकिन रशिया का लीडर निकिता क्रुश्चेव फिडेल कैस्ट्रो की बात नहीं मान रहा था। लेकिन हालात खराब होना शुरू हो गए। अमेरिका में तारीख में पहली दफा न्यूक्लियर अलर्ट सिस्टम जारी हो गया, यानी थोड़ा सा भी और मसला होता तो इसके बाद अमेरिका ने रशिया के खिलाफ न्यूक्लियर वॉर यानी एटमी जंग का ऐलान कर देना था। अमेरिका के जहाज रशिया के आसपास उड़ रहे थे ताकि ऑर्डर्स मिलने पर ये रशिया पर एटमी हथियारों से हमला कर दें। उधर क्यूबा का प्रेसिडेंट कैस्ट्रो भी रशिया यानी सोवियत यूनियन को बार बार कह रहा था कि अमेरिका पर एटमी हथियारों से हमला कर दिया जाए। और फिर 27 अक्टूबर 1962 का दिन आ गया, एक ऐसा दिन जब दुनिया में न्यूक्लियर वॉर यानी एटमी जंग शुरू हो सकती थी। ये जंग सिर्फ अमेरिका और रशिया के दरमियान नहीं होनी थी, ये जंग पूरी दुनिया में तबाही फैला सकती थी। दोस्तों, हुआ यह था कि रशिया की एक सबमरीन क्यूबा में पानी के नीचे से होती हुई अमेरिका में दाखिल हो गई। इस सबमरीन में एटमी हथियार मौजूद थे। इस सबमरीन में 3 ऐसे सीनियर ऑफिसर्स थे जिनका राब्ता रशिया से कट चुका था और इनको लगता था कि अमेरिका और रशिया की जंग वाकई में शुरू हो गई है और अब फैसला इन 3 ऑफिसर्स के पास था कि अमेरिका पर एटमी हथियारों से हमला किया जाए कि नहीं। 27 अक्टूबर 1962 को इन 3 में से 2 ऑफिसर्स सबमरीन से अमेरिका पर एटमी हथियारों से हमला करने पर राजी हो गए, लेकिन तीसरा ऑफिसर वसीली आर्केपोव इस बात पर राजी नहीं हुआ। ये इनका कमांडर था और अगर ये भी राजी हो जाता तो दुनिया में एटमी जंग शुरू हो जाती, लाखों लोग अपनी जान से चले जाते और पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी तबाही आ सकती थी। लेकिन इस आदमी ने फैसला किया कि हमला नहीं किया जाएगा। इस पर दूसरे ऑफिसर्स का बहुत प्रेशर था, लेकिन वसीली आर्केपोव नहीं माना और इसने 27 अक्टूबर 1962 को सबमरीन को वापस रशिया ले जाने का हुक्म दे दिया। इस दिन को दुनिया की तारीख में बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि सिर्फ एक आदमी का फैसला दुनिया में एटमी जंग की वजह बन सकता था। इस सारे वाकये को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी कहा जाता है। एक ऐसा वाकया जब दुनिया एटमी जंग से कुछ ही दूर थी, लेकिन एक आदमी के अक्लमंदाना फैसले ने दुनिया को इस तबाही से बचा लिया।
दोस्तों आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।